हाय एवरीवन, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, टेंथ बोर्ड के मेरे प्यारे जाने मान, कैसे हैं आप लोग? आपका एग्जाम तो बहुत नजदीक आ गई है, टाइम बहुत कम है, लेकिन स्ट्रेटजी सही आप लोग पकड़ लें तो बहुत अच्छा मार्क्स आ सकते हैं। तो आज मैं बायोलॉजी का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में आने वाले सेम ही क्वेश्चन हो बहू आएगी, वही प्रश्न मैं लेकर आऊं, मोस्ट 30+ क्वेश्चन। तो जल्दी से मैं इसको कवर करेंगे। आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। अपने अपने रिश्तों को कद्र कीजिए, अपने प्रियजनों को गुलाब से प्रपोज कीजिए, बहुत खुश रहिए अपने जीवन में। पहले लेकिन प्राथमिकता अपने पढ़ाई को दीजिए, अपने स्टडी को दीजिए। आप लोग खुश रहिए। आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। अपने रिश्तों को कद्र करना सीखिए। मैं आपको बताएंगे कि कैसे कद्र किया जाएगा। पहले हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। इस क्लास को थोड़ी सी मिस न कीजिए, नहीं तो टेंथ बोर्ड के मेरे प्यारे जाने मान मार्क्स मिक्स कर जाएंगे। डायरेक्ट यही यही वीडियो से आपका क्वेश्चन हो बहू आएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चले आते हैं। चलिए, चाहता तो बच सकता था, ए मेरे टेंथ बोर्ड के प्यारे जाने मान, चाहता तो बच सकता था, लेकिन कैसे बच सकता था? जो बचेगा वह कैसे इतिहास रचेगा? तो इतिहास रचना है बचकर नहीं, बल्कि भाग लेकर। चलिए, तो हम लोग बढ़ जाते हैं अपने प्रश्न की ओर। हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ने वाले हैं। कहां बढ़ने वाले हैं? तो हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ने वाले हैं मेरे यूपी बोर्ड जाने मान। चलिए, तो हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। टॉप 30+ क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो बहु यही एग्जाम में आएगा तो आएगा, गारंटी ले लो मुझसे। स्टंप पे चाहे तो स्टंप पे ले लो, यही आएगा तो आएगा क्वेश्चन। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉप मोस्ट 30+ एमसीक्यू में आपके लिए कल आए हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने, इसे जल्दी से आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या है? यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल जो होता है वो क्या कार्य करता है? बताइए आप लोग कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया किसमें होता है? जल अपघटन में गाड़ लेते हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में CO2 छोड़ता है, ग्लूकोज तोड़ना है। तो जल्दी से आप लोग बताइए क्या होता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मेरे जाने मान टेंथ बोर्ड के प्यारे बच्चों। तो इसका जल अपघटन तो नहीं होगा जी, CO2 छोड़ता नहीं होगा जी। ये आपका क्या होता है? CO2 फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ग्रहण करके फिर जल के द्वारा क्या करता है? जल ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो ये भी नहीं क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ग्रहण करता है, कुछ मात्रा में छोड़ता है। ग्लूकोज का तोड़ना, ग्लूकोज का तोड़ना नहीं होता क्लोरोफिल का कार्य। तो इसका सही राइट ऑप्शन हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करता है? तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। चलिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वो उसका डाइजेशन की क्रिया कहां से शुरू होती है? तो आप लोग जल्दी से इसका कमेंट में जवाब दीजिए कि हाँ यहाँ से शुरू होती है। मेरे गुड़िया जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में पूरा भर दीजिए मैसेज करके, कमेंट कर करके, यहाँ सर ये होगा ये होगा। मैं आप लोग साथ है तो मुझे लगता है मैं अपने परिवार के साथ हूँ। आज भी मैं वैलेंटाइन डे के आपके साथ आया हूँ कि मेरे परिवार अपने रिश्तों को कद्र करना चलते हैं। वैलेंटाइन डे का मतलब नहीं है केवल गुलाब दे दिए तो उसी को वैलेंटाइन डे बोलेंगे। वैलेंटाइन डे का मतलब रिश्तों को कद्र करना सीखे। चलिए, हम लोग प्रश्न कर रहे थे, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहां से शुरू होती है? जल्दी से आप लोग बताइए कि पाचन की क्रिया जो शुरू होती है कहां से होती है? जो जल्दी से आप लोग बताइए, पाचन की क्रिया शुरू कहां से होती है? तो अमाशय से होता है जी? नहीं जी। छोटी आंत से होता है जी? नहीं जी। बड़ी आंत से होता है जी? नहीं जी। मुख से होता है। जैसे हम अपने मुख में भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते तो हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के स्लाविया में लार पाए जाते हैं, वहीं से पाचन की क्रिया क्या होता है? प्रारंभ हो जाती है। तो वही पूछा था कि मनुष्य पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है तो छोटी आंत से नहीं बल्कि मुख से, यानी कि मौत से ही शुरू हो जाती है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? यानी गुर्दा के, किसको? गुर्दा, जिसे किडनी बोलते हैं। एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड। किडनी के संरचनात्मक स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक फंक्शनल इकाई को, यूनिट को क्या बोलते हैं?
तो आप लोग बताइए, नेफ्रॉन बोलते हैं जी, बिल्ली बोलते हैं जी, अल अल्विओलाई बोलते हैं जी, तो क्या बोलते हैं आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में इसका कि क्या होगा जो। तो किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन नहीं बोलते हैं, बिल्ली नहीं बोलते, एल्विओलाई नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। हो बहु क्वेश्चन आएगा, आप लोग जल्दी से क्या कीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलिए, क्या होता है किडनी के संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, तो नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे जानवर, नेफ्रॉन। चलिए अगला प्रश्न, ऑक्सीजन का परिवहन होता है हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, कैरी करता है, किसके द्वारा होता है, पहला प्लाज्मा द्वारा, श्वेत रक्त कण द्वारा यानी कि डब्ल्यूबीसी द्वारा, किसके द्वारा, डब्ल्यूबीसी, ये होता है हेमोग्लोबिन, एचबी, क्या एचबी, प्लेटलेट्स द्वारा, किसके द्वारा, प्लेटलेट्स। आपको बताना है किसके द्वारा हमारे शरीर में यानी कि ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का वाहक करता है कौन करने वाला कारक है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्या होता है, प्लाज्मा नहीं होता है जी, प्लाज्मा तो कभी ना होगा। श्वेत रक्त कणिकाएं भी नहीं होगा। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करता है। तो प्लेटलेट नहीं होगा, रक्त थक्का बनाता है, तो क्या होगा, तो ले देकर हम लोग का ऑप्शन बच गया क्या, तो हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, क्या करता है, परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। निम्न में से यौन प्रजनन का उदाहरण है। यौन प्रजनन बोले तो सेक्सुअल रिलेशन, क्या, सेक्सुअल रिलेशन यानी कि सेक्स संबंध, सेक्स रिलेशन बनाता है, उसी को बोलते हैं यौन प्रजनन यानी कि सेक्स रिप्रोडक्शन। तो आप लोग बताइए कि यौन प्रजनन कौन करता है, अमीबा करता है, हाइड्रा करता है, मनुष्य करता है, ईस्ट करता है। तो हाइड्रा में जान लीजिए एक कोशिकीय जीव है, इसमें अमीबा में नहीं होगा, इसमें विखंडन की क्रिया होती है। हाइड्रा में नहीं होगा, ईस्ट में नहीं होगा, तो ले देकर मनुष्य में होगा। मनुष्य में सेक्स रिलेशन के लिए एक मेल की आवश्यकता होती है और एक फीमेल की आवश्यकता है, मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। ये दोनों में कहाँ होता है, तो मादा के फैलोपियन नलिका में एम्पुलरी स्टिग्मा जंक्शन पर निषेचन की क्रिया होती है, वही किसी जीव का युग्मक बनता है, उसी को बोलते किसी नए जीव को उत्पन्न होने के लिए सबसे प्राथमिक सेल वहीं पे बनता है, जो क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। दुगुनी संरचना होती है, धीरे धीरे विकसित होकर 2 से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, अब 32 से 64, 64 से 128 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। तो माँ के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम दीवार पर जाकर चिपक जाता है, वहां से भ्रूण का युग्मज का क्या होता है, तो डेवलपमेंट होता है माँ के उदर यानी कि यूट्रस में जो प्राकृतिक द्वारा गॉड गिफ्टेड है माँ के, तो उसमें 36 से 38 वीक तक क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। जब पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है तो माँ के जन अंगों में यानी कि पेट में उदर में क्या होता है, तो पेन उठता है, दर्द उठता है, यानी कि वो दर्द उठने के बाद 24 से 72 घंटे के अंदर उस बेबी को यूट्रस से बाहर निकाल लिया जाता है। अगर इस स्थिति में न निकाला जाए तो माँ की मृत्यु भी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का सही जवाब, मनुष्य करता है, क्या करता है, मनुष्य। फीमेल और दोनों रिलेशन में आते हैं, सेक्स रिलेशन, तो मेल अपना स्पर्म छोड़ता है कहाँ, फीमेल के यूट्रस, सॉरी फैलोपियन नलिका में। अब मेल का फीमेल का अंडाणु जो है कहा इंतजार करते रहता है, किसका, मेल के शुक्राणु का। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, गैसीय विनिमय होता है। आप बताइए कि गैस का विनिमय कौन करता है, यानी कि आने जाने का परिवहन कौन करता है गैस का, ब्रोंकस में होता है, नहीं जी। ट्रैकिया में होता है, नहीं जी। लायरेक्स में होता है, लायरेक्स जो होता है आवाज उत्पन्न करता है, यहीं से क्या होता है, आवाज उत्पन्न करता है, जो हम लोग बोल पाते हैं, आप लोग सुन पाते हैं। तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यह आवाज उत्पन्न करता है। एल्वियोलाई में होता है, कहाँ होता है, एल्वियोलाई में होता है। तो आपका छठा का नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्वोलाई में होता है। कहा, एल्वोलाई में हम लोग का क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। चलिए, विनिमय मतलब होता है अदला बदली होता है, गैसों का लेन देन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, भोजन श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता कौन होता है, यानी कि भोजन श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता जो है कौन होता है।
आप लोग सही जवाब दीजिए कि यहाँ ए होता है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, मांसाहारी होता है? नहीं जी, मांसाहारी होता है प्रथम उपभोक्ता। नहीं, उपभोक्ता कहने का मतलब कंज्यूमर, जो क्या करे, खर्च करे, स्पेंड करे, उसी को बोलते उपभोक्ता। यानी कि संचय किया कोई, उपभोक्ता किया कोई खर्च किया कोई, तो जो खर्च किया उसी को बोलते उपभोक्ता, कंज्यूमर। चलिए, मांसाहारी नहीं होगा, आप घातक नहीं होगा, उत्पादक नहीं होगा, पतंग नहीं होता, तो कौन है? शाकाहारी। शाकाहारी है जो प्रथम उपभोक्ता है, क्या? प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। इंसुलिन का स्रावित कौन करता है? इंसुलिन जो हमारे हार्मोन है, इसको स्रावित कौन करता है? आप लोग जल्दी जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कौन स्रावित करता है। जो तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, इंसुलिन हार्मोन का स्रावित कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन का स्रावित कौन करता है? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। यकृत करता है? नहीं जी, यकृत नहीं करता है इंसुलिन हार्मोन का स्राव। अग्नाशय हृदय करता है? नहीं जी, हृदय में 4 कोष्ठक में मस्तिष्क करता है? नहीं जी, तो कौन करता है? तो हम लोग का जो इंसुलिन हार्मोन स्राव करता है, अग्नाशय करता है। क्या करता है? अग्नाशय करता है, हार्मोन का रिलीज करता है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन का रिलीज करता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग चलते हैं। तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम है? तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम है? जल्दी से आप लोग बताइए कि तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम क्या है। तो आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम क्या है। तो नेफ्रॉन नहीं, सचात्मक क्रियात्मक क्या है, क्रियात्मक इकाई होता है, हार्मोन नहीं, एंजाइम नहीं, तो कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा न्यूरॉन हो जाएगा। यानी कि न्यूरॉन को ही हम तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। हो बहु यही प्रश्न आएगा तो आएगा। टॉप 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बिहेव ऑन ऑफ द एग्जाम के पैटर्न से लेकर आए हैं। यह प्रश्न हो बहु आएगी तो आएगी 10th बोर्ड के एग्जाम में। आप लोग केवल इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, स्किप मत कीजिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने अपघातक का उदाहरण है। अपघातक का उदाहरण है, जल्दी से आप लोग बताइए कि अपघातक का उदाहरण क्या है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, अपघातक का उदाहरण क्या है। शेर, ए नहीं है, गाय नहीं है, उपभोक्ता है, ये सब घास नहीं, उत्पादक है, तो कौन है? अपघातक, यानी कि कौन है? कवक है। अपघातक का उदाहरण कौन सा है? तो कवक है। कवक कौन सा? अपघातक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में गैसों की गैस ग्रहण की जाती है। जल्दी से आप लोग बताइए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा गैस को हम लोग ग्रहण करते हैं? तो जल्दी से आप लोग बताइए कि हाँ, ये गैस को हम लोग ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा हम लोग गैस को ग्रहण करते हैं? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि हम लोग कौन सा गैस को ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा हम लोग ग्रहण करते हैं? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। प्रकाश संश्लेषण में हम लोग कौन सा गैस ग्रहण करते, आप लोग बताइए। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, प्रकाश संश्लेषण हम लोग कौन सा गैस ग्रहण करते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो है हम लोग मुख्यतः कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है जल के साथ, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होता है, रिएक्शन करता है किसके? सनलाइट के उपस्थिति, सनलाइट के उपस्थिति और क्लोरोफिल के द्वारा, तो बनाता है ग्लूकोज और रिलीज करता है क्या? तो रिलीज करता है ऑक्सीजन। और रासायनिक समीकरण में कौन सा ग्रहण करता है? तो आपका ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र होता है 6CO2 प्लस 6H2O। क्या? H2O। इसका समीकरण हो जाएगा ए सनलाइट हो जाएगा, सनलाइट। आई हो जाएगा आपका क्लोरोफिल हो जाएगा। इधर बनाएगा 6H12O6 प्लस
6O2। अब देखिए इस समीकरण बैलेंस है या नहीं, क्या बैलेंस है या नहीं। अगर आपसे पूछे फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो बोलना प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा अभिक्रिया करके ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है, तो जीव करता है, यानी कि जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। चलिए, तो ये आपका समीकरण बैलेंस देखिए, इधर देखिए आपका ऑक्सीजन छोड़ दूनी 12, ऑक्सीजन देखिए बैलेंस, आप लोग बैलेंस किया हुआ समीकरण है, अगर ना किया होगा तो आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग कहां पहुंच गए, 11 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए। तो प्रकाश संश्लेषण में गैस ग्रहण की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है सूर्य के प्रकाश से। एक मिनट और रुकिए, हम लोग जो अगर विटामिन डी ग्रहण करते हैं वो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी नहीं मिलती है। हमारे शरीर में विटामिन डी प्रकट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए सूर्य का प्रकाश एक क्या स्रोत है। हमारे यहाँ पे शरीर पे थोड़ी सी कोई रासायनिक पदार्थ पाए, तो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रही है, तो उससे रिएक्शन करके हमारे शरीर को क्या मिलता है, तो विटामिन डी क्या होता है, प्रोवाइड होता है। तो सूर्य के प्रकाश से आपका विटामिन डी नहीं मिलता है। चलिए, अगला प्रश्न आपने लाल रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो आप लोग जल्दी जवाब दीजिए कि रक्त का लाल किसके कारण होता है, यानी कि प्लाज्मा के द्वारा, हेमोग्लोबिन के द्वारा, प्लेटलेट द्वारा, लसका द्वारा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि रक्त का रंग लाल किसके द्वारा होता है या किसके कारण होता है। तो ए होता है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के शॉर्ट नेम अगर दे दे तो एच भी दे सकता है, यानी कि प्लाज्मा द्वारा नहीं, प्लेटलेट लसका द्वारा नहीं होता, तो किसके द्वारा होगा, तो हीमोग्लोबिन द्वारा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, छोटी आंत में अवशोषण होता है, जल्दी से बताइए कि छोटी आंत में किसका अवशोषण होता है, जल्दी से किसके द्वारा अवशोषण होता है, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी जवाब दीजिए किसके द्वारा होता है। तो छोटी आंत में अवशोषण अम्ल द्वारा नहीं होता है, एंजाइम द्वारा नहीं होता है, पित्त द्वारा नहीं होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो बिल्ली द्वारा होता है, बिलाई द्वारा होता है। उंगली संरचना पाया जाता है, उसी को बिलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिलाई बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन से बनता है, मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन से क्या बनता है, अवायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक, अनरोबिक, यानी कि अवायवीय श्वसन जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती, अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन द्वारा क्या बनता है, ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल, एथाइल अल्कोहल, CO2। तो आप लोग जल्दी जवाब दीजिए कि एथाइल अल्कोहल द्वारा बनता है, तो क्या बनता है, एथाइल अल्कोहल द्वारा क्या बनता है, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। तो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा, एथाइल अल्कोहल नहीं बनेगा, CO2 नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा लैक्टिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, किसके द्वारा, अवायवीय श्वसन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, हार्मोन का स्राव होता है, हार्मोन का स्राव कौन करता है, तंत्रिका तंत्र से होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है, रक्त से होता है, कोशिका झिल्ली से होता है। सॉरी, यहाँ पे उत्तर भी लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो बताइए कि रक्त हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है, रक्त का हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दीजिए कि रक्त का स्राव किसके द्वारा होता है। तो रक्त का जो स्राव होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि करता है, कौन करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि करता है, कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है हार्मोन का क्या करता है, तो रिलीज करता है, यानी कि स्राव करता है। रक्त से नहीं होता, कोशिका झिल्ली से नहीं होता, तंत्रिका तंत्र से नहीं होता। तो रक्त का स्राव यानी कि हार्मोन का जो स्राव करता है कौन करता है, तो हार्मोन का जो स्राव करने वाला है तो वो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए अगले प्रश्न को चलते, कली द्वारा प्रजनन होता है, कली द्वारा प्रजनन किसमें होता है, आप लोग बताइए कि कली द्वारा प्रजनन क्या है।
कली जो है एक कोशिकीय जीवों में संपन्न होती है। तो कली द्वारा प्रजनन किसमें होता है आप लोग बताइए? क्या हाइड्रा में होता है, मनुष्य में होता है, कुत्ते में होता है, गाय में होता है? ये तीनों में नहीं होगा। ये तीनों के लिए मेल और फीमेल के लिए आवश्यकता होती है, मेल प्लस फीमेल की आवश्यकता होती है। तीनों ऑटोमेटिक खत्म। तो ले देकर हम लोग का ऑप्शन जो बच गया एक ही, हाइड्रा में कली द्वारा प्रजनन होता है। किसमें होता है? तो हाइड्रा में कली द्वारा प्रजनन होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। भोजन पाचन में पित्त रस बनता है, यानी कि भोजन पाचन क्रिया में पित्त रस का कहाँ फॉर्मेशन होता है बताइए? अग्नाशय में होता है? नहीं जी, अग्नाशय में नहीं होता है। हृदय में नहीं जी, फेफड़ा में नहीं, ये वायुकोष होता है इसमें नहीं। तो कहाँ होता है? यकृत में होता है। भोजन पाचन में पित्त रस बनता है तो कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। तो ही मेरी दिल की धड़कन हो मेरे प्यारे बच्चों, तो ही मेरी दिल की धड़कन हो, तेरी आवाजें में मेरी सांसें चलती है, तेरे यादें, तेरी आवाजें में मेरी सांसें चलती है। तो आप सभी को अपने रिश्ते को कद्र करने के लिए हैप्पी वैलेंटाइन डे। क्या? हैप्पी वैलेंटाइन डे आप सभी को मेरे तरफ से। मेरा फुल को क्या कीजिए आप लोग एक्सेप्ट कीजिए और रिश्तों को कद्र कीजिए। रिश्ता केवल अपने गर्लफ्रेंड बॉय के साथ कद्र नहीं करना होता है, अपने रिश्ता पूरे परिवार के साथ कद्र करना सीखिए, क्योंकि रिश्ता बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है, टूट कर बिखर जाता है सेकंड में। बनाए गए कई साल के रिश्ता एक सेकंड में बिखर जाते थोड़ी सी गलती के लिए। तो आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। मेरा फ्लावर स्वीकार कीजिए, आर्टिफिशियल फ्लावर है, मुस्कुराइएगा मत, जरूर से एक्सेप्ट कीजिएगा। चलिए तो हम लोग अगले टॉपिक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। तो आप लोग रिश्तों को कद्र करना सीखिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य घटक है? पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल में ऊर्जा का प्रमुख घटक क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि हाँ इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है चंद्रमा है? नहीं होगा। चंद्रमा सूर्य से ही दिन में प्रकाश को अवशोषित करता है और रात में क्या करता है? लाइटनिंग दिखाता है, यानी कि चमकता है। जल होता है? नहीं, प्राथमिकता जल है एक स्रोत पर्यावरण का, लेकिन प्राथमिकता नहीं है। मृदा ये भी है लेकिन प्राथमिकता नहीं है। ऊर्जा का मुख्य घटक पूछा है तो ऊर्जा का मुख्य घटक हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा सूर्य, हो जाएगा सन, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, रिफ्लेक्स क्रिया नियंत्रित होता है। रिफ्लेक्स क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यानी कि आच्छिक क्रिया। रिफ्लेक्स क्रिया को हम लोग आच्छिक क्रिया बोल सकते हैं। क्या होता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि रिफ्लेक्स क्रिया नियंत्रित करता है, कंट्रोल कौन करता है जो? तो जल्दी से कमेंट से, मस्तिष्क करता है? नहीं जी, मस्तिष्क जो होता है मेन क्रिया को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी जवाब दीजिए। हृदय करता है, किडनी करता है? नहीं जी, तो कौन करता है? रीढ़ की हड्डी। ये पीछे वाले हम लोगों का हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, यही क्या करता है? तो अच्छी क्रिया का नियंत्रित करता है, रिलैक्स क्रिया का नियंत्रित करता है। मनुष्य में निषेचन होता है। ले प्रश्न आ गया, 2 मिनट पहले मैंने बताया था, 2 मिनट 4 मिनट पहले आ गया। देखिए बोर्ड एग्जाम प्रश्न जीव विज्ञान, बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा तो आएगा। चलिए देखिए, यानी कि मानव में प्रजनन कहाँ होता है, निषेचन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? आपका निषेचन ना देकर हिंदी में दे देगा फर्टिलाइजेशन, या तो इंग्लिश में दे देगा फर्टिलाइजेशन। क्या? फर्टिलाइजेशन। इसी को हिंदी को हिंदी देवनागरी में लिख देगा फर्टिलाइजेशन। क्या? फर्टिलाइजेशन। तो आप कंफ्यूज आइएगा मत, कहा होता है? अंडाशय में नहीं, ए अंडाणु का निर्माण करता है। गर्भाशय में नहीं, ए युग्मक का यानी कि भ्रूण का विकास करता है। योनि में नहीं, योनि जो है सेक्सुअल रिलेशन, सेक्स संबंध बनाने का एक मार्ग है, रास्ता है जो मेल में पाया जाता है। और जब पूरी परिपक्वता से तैयार हो जाते हैं इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के लिक्विड स्राव होता है, जिससे वह जनन क्रिया करने के लिए उत्थान मारता है। तो खोलते रहता है, किसी पुरुष के पेनिस आए
किसी पुरुष मिले उसके पेनिस को अपने योनि में क्या करे, इंटर करवाकर अपने आनंद ले, सुख ले, अपने जनसंख्या को बढ़ाए, दोनों कपल रिलेशन में रहे, रिश्तों का कदर करना सीखे। तो यही होता है क्या, योनि का काम होता है। फाइलोपियन योनि का और कार्य होता है प्रसव क्रिया के समय अपने आकार को क्या करता है, विकसित कर लेता है। फाइलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया एम्पुलरी एस्थीमा जंक्शन पे होता है। कहा, फाइलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी एस्थीमा जंक्शन पे होता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फाइलोपियन ट्यूब में ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने, भोजन का रासायनिक पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का रासायनिक पाचन कहां प्रारंभ होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि यहाँ प्रारंभ होता है। तो आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए कहां प्रारंभ होता है। जो भोजन का रासायनिक पाचन पेट में नहीं होता है, केमिकल द्वारा पाचन यानी कि स्टार्ट डाइजेशन ऑफ फूड विथ केमिकल, यानी कि केमिकल द्वारा कहां होता है, छोटे बड़े कि विभिन्न प्रकार के हमारे केमिकल मुंह में पाए जाते हैं, लाल पाए जाते हैं, उसी में क्या विभिन्न प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं। तो प्रारंभिक कहां रहता है भोजन का, रासायनिक रूप से पाचन कहां होता है, तो मुख में ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में, रक्त जमने में सहायक कौन करता है, तो आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। आरबीसी करता है, रेड ब्लड सेल नहीं जे, डब्ल्यूबीसी नहीं जे, प्लाज्मा नहीं जे, तो कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, स्वपोषी जीव होते हैं, स्वपोषी जीव होता है, स्वपोषी बोलते हैं सेल्फ, सेल्फ क्या बोलते हैं, सेल्फ अपना भोजन खुद बनाता है। तो स्वपोषी जीव, स्वपोषी जीव कौन है, पशु है नहीं जी, परजीवी एक दूसरे पर आश्रित रहता है, कवक है, मनुष्य है नहीं जी, कौन होगा, हरे पौधे यानी कि ग्रीन प्लांट। क्या, ग्रीन प्लांट जो है अपना भोजन खुद बनाता है, खुद उत्पादक है। चलिए डीएनए पाया जाता है, जल्दी से आप लोग बताइए कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए और बताइए डीएनए कहाँ पाया जाता है। कमेंट सेक्शन भर दीजिए मेरे प्यारे जाने मान। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि डीएनए पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है। तुम मिले या न मिले ये मुकद्दर की बात है, तुम मिले या न मिले मुकद्दर की बात है, पर मेरे दिल आपकी यादों की आदत बन चुकी है। यानी कि शायर बोल रहा है कि तुम मिला न मिला ये मुकद्दर की बात है, बट लेकिन मेरे दिल का आदत तुम ही बन गई हो। तो ये केवल सब रिश्तों में निभाना है, केवल गर्लफ्रेंड बॉय में नहीं निभाना है, क्योंकि ये थोड़े से इसको कपल रिलेशन मैनेज करके चलना पड़ता है। तो सब जगह रिलेशन बनाइए, अच्छे रिलेशन को कदर करना सीखिए, यही बहुत अच्छी बात है। चलिए सभी को वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। आप लोग अपने कपल रिलेशन के साथ खुश रहिए, मगन रहिए, ऐश मौज कीजिए, पर प्राथमिकता पढ़ाई को दीजिए, उसके बाद हैप्पी वैलेंटाइन डे हम भी आपके साथ मनाएंगे। आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं। अपने रिश्तों को स्नेह दीजिए, शुभ दीजिए, प्यार दीजिए, भरा हुआ स्नेह दीजिए, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहिए। आप कपल रिलेशन तो वो भी आपका परिवार है, उसे मिस यूज कभी मत कीजिए, किसी को चीटिंग मत कीजिए, जो भी कीजिए बता कर कीजिए, चीटिंग करना सबसे बुरी वाला है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला है डीएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्मा में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। तो ये सब नहीं होता, क्या होता है, न्यूक्लियस में पाया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र है, तो आप लोग बताइए ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र क्या है। आप लोग कमेंट सेक्शन में भर दीजिए पूरा एकदम कमेंट सेक्शन कमेंट कर करके जल्दी से बताइए कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन है। स्टेथोस्कोप है जी, थर्मामीटर है जी, स्फिग्नोमाइनोमीटर है जी, माइक्रोस्कोप है जी। तो क्या है, ये सब नहीं होता है, तो क्या होता है, स्फिग्नोमाइनोमीटर है जी। क्या है, स्फिग्नोमाइनोमीटर। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बाष्पोत्सर्जन होता है, बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो जड़ द्वारा होता है।
तना से होता है, पत्ते से होता है, फूल से होता है? जल्दी से आप लोग बताइए किससे होता है? जल्दी से आप लोग बताइए किससे होता है? जो जल्दी से आप लोग बताइए किससे होता है बाष्पीभवन की क्रिया? जड़ से होता है। जड़ से नहीं जी, ये जल का क्या करता है? परिवहन करता है, यानी कि जड़ के द्वारा परिवहन विभिन्न भागों में होता है जल। तना खनिज लवण पहुंचता है, तना से नहीं जी, क्या पत्ती से? यस, पत्ती से होता है, फूल से नहीं जी। ये क्या होता है? तो ये निषेचन की क्रिया यानी कि लैगी क्रिया करता है, तो पत्ती से होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष बोले तो कोष्ठक समझना, क्या कोष्ठक? तो इसमें कोष्ठक की संख्या 4 होते हैं, दाया बाया ऊपर नीचे। क्या होता है? 2 होता है दाया और 2 होता है बाया, और ऊपर नीचे होता है दोनों में एक हो, तो क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर से इज द राइट आंसर, यानी कि कोष्ठक हो जाएगा, 4 कोष्ठक। अगला प्रश्न आपके सामने, जनन कोशिका कहलाती है? जनन कोशिका क्या कहलाती है? जनन सेल क्या कहलाती है किसी जीव को उत्पन्न होने के लिए? तो वो कहलाती आपका गैमेट, जायगोट। क्या? गैमेट। ये नहीं होगा, न्यूरॉन नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, खाद्य जल फूड वेब पाया जाता है, क्या है? फूड वेब क्या है? एक भोजन श्रृंखला। एक भोजन श्रृंखला से क्या जाल नहीं बनता है? जाल बनने के लिए विभिन्न प्रकार के, क्या अगर मछली मारने वाला, मछली पकड़ने वाला अगर आप लोग जाल देखे होंगे, क्या एक धागे से बनता है? नहीं जी, विभिन्न ढेर सारी धागियां मिली रहती है, तो एक जाल का निर्माण करता है। क्या करता है? जाल का निर्माण करता है। तो क्या होगा? तो होगा आपका कई भोजन श्रृंखलाओं का समूह, केवल उत्पादक का समूह नहीं, केवल उपभोक्ता का समूह नहीं, एक भोजन श्रृंखला का नहीं है, तो किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा कई भोजन श्रृंखलाओं का समूह। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, वंशागति की इकाई है, यानी कि अपने माता पिता का गुणों का आश्रय हम लोगों में हो जाता है, उसका इकाई क्या है? जल्दी से बताइए मेरी 10th बोर्ड के जाने मान प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्या होगा? जल्दी से इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वंशागति सेल नहीं होगा, यानी कि यूनिट होता है, उत्पादक नहीं, अंग नहीं होगा, क्या होगा? जीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, मानव में श्वसन वर्णक है? जल्दी से लोग बताइए मानव में श्वसन वर्णक क्या है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। मानव में श्वसन वर्णक क्या है? तो क्लोरोफिल नहीं है, माइलिन नहीं है, पीट नहीं है, तो क्या है? तो हीमोग्लोबिन है। आज का लास्ट प्रश्न और सभी को खास प्रश्न देने वाला है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में अंतिम उपभोक्ता होता है। अंतिम उपभोक्ता यानी कि अंतिम रूप से उपभोक्ता कौन करता है? आप लोग कमेंट सेक्शन जल्दी जवाब दीजिए, कौन करता है? उत्पादक नहीं करता है, मांसाहारी नहीं करता है, अपघातक नहीं करता है, तो कौन करता है? तो आपका करता है शीर्ष मांसाहारी। कौन करता है? शीर्ष मांसाहारी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में अंतिम उपभोक्ता कौन करता है? शीर्ष मांसाहारी। तो आप लोग बहुत हमारे साथ एंजॉय लिए, मैं भी आपके साथ एंजॉय लिया, और इस क्लास को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। हम लोग पूरी बारीकी से हंसते खेलते चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए हम लोग क्या किए? कवर किए। यही प्रश्न आएगा तो आएगा हो बहो, मैं चैलेंज के साथ बोल देता हूं, ले ले गारंटी तो मुझसे, यही प्रश्न आएगा तो आएगा। वैलेंटाइन डे के दिन बोल रहे हैं, हम ट्रस्ट के साथ बोल रहे हैं, यही प्रश्न आएगा तो आएगा मेरे 10th बोर्ड के प्यारे जाने मान, यही प्रश्न आएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल से एक और लिंक चैनल होगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बाई एमसीपी मोहब्बत पे, उसी चैनल पे अभी जस्ट लाइव होने वाला है 12th क्लास का वंशागति का आणविक आधार में सेकंड टॉपिक, सेकंड भाग, वंशागति आनुवांशिक पदार्थ के खोज, वो भी चलेगा आपका पौन घंटे की क्लास। तो सेशन को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और जो प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जाए उसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाए। तो आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। सभी को, जो बच्चे नहीं लाइव में उनको भी, आप सभी को वैलेंटाइन डे, सभी को वैलेंटाइन डे मेरे तरफ से। चलिए कपल्स के लिए एक आप लोग कपल्स के लिए बोल दीजिएगा, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत में, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत में, मेरी हर सुबह और हर शाम तुम ही हो। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत में, मेरी हर सुबह मेरी हर शाम तुम ही हो। ऐसा अपने कपल रिलेशन में
बोल दीजिएगा। कपल रिलेशन को कदर करना सीखिए, कपल रिलेशन को बुरा मत समझिए, कपल रिलेशन बहुत मजबूत है। फ्यूचर रिलेशन वही होता है आप लोग समझ नहीं पाते हैं और उससे गलत कर बैठते हैं। चलिए एक और सुन लीजिए तय स्टेटस आप लोग लगा दीजिएगा। तो मिले या ना मिले मुकद्दर की बात ये तो सुनाई दिए, दिल से सारी तेरी यादों की खुशबू से महकता है, तेरे यादों के खुशबू से महकता है दिल मेरा, तेरे यादों के खुशबू से महकता है दिल मेरा। तो पास हो या दूर हो, तो पास हो या दूर हो, तू ही है मेरा सवेरा बेरा, तू ही है मेरा सवेरा बेरा। तो रिश्तों को कद्र करना सीखिए। तो आपसे मैं आप विदा लेना चाहते हैं। चलिए आप सभी को थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, सभी को तहे दिल से हैप्पी वैलेंटाइन। सभी मस्त रहिए, अपने रिलेशन के साथ कद्र करना सीखिए। तो हैप्पी वैलेंटाइन डे सभी को। जय हिंद।